सीज फायर पर सस्पेंस और ट्रंप के पश्चिम एशिया में सेना के बने रहने वाले बयान से बाजार में ऊपरी स्तरों पर दबाव। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 23,850 के पास। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट कमजोर। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज थोड़ी मजबूती। इंडिया विक्स में हल्की बढ़त। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। बोफा सिक्योरिटीज की बुलिश रिपोर्ट से चढ़ा बजाज ऑटो, साथ ही बॉश में खरीदारी। वहीं स्पॉटलाइट एचएएल भागा उधर मजबूत चार्ट से। एंजल वन में भी बाइंग। एंथ्रोपिक की ओर से नया मॉडल लॉन्च करने से आईटी शेयरों में आज सबसे ज्यादा गिरावट। करीब 1% फिसला इंडेक्स। आईटी में 2% से ज्यादा फिसले इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री और परसिस्टेंट। आईटी के अलावा रियलिटी, एनबीएफसीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में भी प्रेशर। रियलिटी में 2% गिरे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एनबीसीसी। वहीं डिफेंस, मेटल और फार्मा में हल्की खरीदारी। डिफेंस में खरीदारी का मूड। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। 3% उछले कोचिन शिपयार्ड और मजगांव डॉग और साथ ही गार्डन रीच। उधर दूसरे डिफेंस शेयरों में भी फुल जोश। एलएनजी खरीद पर रशिया ने दिया बड़ा डिस्काउंट। एशियन बायर्स को रूस से एलएनजी खरीदने पर मिलेगी 40% की छूट। खबर के बाद पेट्रोनेट एलएनजी में निचले स्तरों से रिकवरी। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते .com के राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर 157 अंक नीचे हम कामकाज करते हुए। हालांकि फिर से निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। 23,990 तक गए आज के इंट्राडे में, लेकिन वहां से थोड़ा सा फिसलते हुए अभी कामकाज करते हुए। बैंक निफ्टी भी लेकर आइएगा स्क्रीन पर। यहाँ पे भी 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन जैसा कि हमने मेंशन किया ब्रॉडर मार्केट्स में ठीक ठाक तेजी, इसलिए एडवांस डिक्लाइंस अभी उतने अच्छे नहीं, लेकिन यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। फेवर में तो अभी भी डिक्लाइंस है, लेकिन यहाँ पर भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार आईटी पैक रखिएगा स्क्रीन पर। और लगातार चर्चा हमने की और आईटी पैक आज फिर से 1.5% नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में देखिए काफी कमजोरी। और जो खबर आई है कि एंथ्रोपिक ने एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है। नए मॉडल का नाम है क्लॉड माइथोस प्रीव्यू। ये पहले वाले मॉडल से कई ज्यादा बेहतर होगा। तो ये एक फिर से एक डर मंडराता हुआ आईटी स्पेस को लेकर। लेकिन लेबनान पर हमला, उसके बाद माफ कीजिएगा, ईरान का ये बयान और फिर डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट ट्रूथ सोशल पर, उसने कहीं ना कहीं फिर से सेंटिमेंट खराब किया है। लेकिन ब्रेंट की स्थिति इंपॉर्टेंट है। एक बार ब्रेंट रखेगा स्क्रीन पर। क्या ये 100 के नीचे अभी भी कामकाज कर रहा है? 100 के नीचे कामकाज करना एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाएगा। 57 के लेवल पर हम कामकाज करते हुए ब्रेंट में। लेकिन अब मार्केट में करना क्या है वो समझते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। सेकेंड राउंड ऑफ रिकवरी हम मान सकते हैं इस मार्केट को, लेकिन डिप्स में बाइंग होती हुई नजर आई है। क्या कन्विक्शन बन रहा है अभी निफ्टी बैंक निफ्टी पर? बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इंटैक्ट है या फिर थोड़ा अभी कॉशियस रहे, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बरकरार देखने को मिल रहे हैं? मॉर्निंग श्रेया, मॉर्निंग कंचन एंड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि कल जैसे कि बाजार ने एक तरह से आप कह सकते हैं गैप अप और सरप्राइज ही किया था, और इसके चलते अगर आज का दिन देखें तो थोड़ा सा सबड्यूड हो सकता है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इन पर्टिकुलरली इंडेक्स में। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा बीटिंग होगी, क्योंकि जितना जितना आप कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन होना था ऑलरेडी, आई थिंक दैट इज फैक्टर्ड इन। तो अभी ये होगा कि निफ्टी यानी आप लीवर की तरह खुद बाजार को नीचे खींचेगा तो स्टॉक्स में बाइंग आती रहेगी। तो हमारा जो व्यू है, बायस जो है वो पॉजिटिव रखे। निफ्टी की अगर बात करें इन पर्टिकुलरली लेवल्स की, तो 23,750 आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 23,750 से लेके 23,950, इस 200 पॉइंट में मुझे लगता है आज, एक्सक्यूज मी, 23,750 से 23,950 की रेंज में मुझे लगता है आज निफ्टी होगा। और ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आप ज्यादा देखोगे।
तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर, और पूरी की पूरी अप्रोच इस टाइम पे मार्केट में आपको किस तरीके से लेके चलनी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप हमें टैग कर सकते हैं CNBC आवाज़, श्रेया ठाकुर या फिर कंचन नौटियाल को, और इसके अलावा आप डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए और जो सबसे पहले दर्शक हैं मुंबई से ही हमारे साथ जिग्नेश जी जुड़े हुए हैं। जिग्नेश जी गुड मॉर्निंग। क्या लाइन बजा, होल्ड पे डाल दिया जिग्नेश जी ने मुझे, कोई बात नहीं, सवाल मेरे पास है ऑलरेडी। इनका सवाल गुजरात गैस के ऊपर है। 5,000 शेयर्स हैं सातपुते सर इनके पास गुजरात गैस के, एंड 359 की जो बाइंग है वो की गई है, यानी कि बाइंग ऑलमोस्ट जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 320 उसके आसपास ये मार्जिनली हमें एक लॉस देखने को मिल रहा है। और इस टाइम पे अगर हम इसका पूरा का पूरा चार्ट देखें पास्ट का, तो काफ़ी ज़्यादा लोअर लेवल पे ये कामकाज कर रहा है। क्या लगता है कि इस टाइम पे वापस से हमें जो रिकवरी है वो आती हुई दिखाई देगी, और जिस तरीके से ये जो सेक्टर है पूरा का पूरा ही फोकस में बना हुआ है ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल टेंशन एज वेल? देखिए श्रेया, मुझे लगता है कंचन, मुझे लगता है कि जब तक ये 320 के आसपास है, एक करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है, चार्ट इतना खराब नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा फिलहाल तो आप होल्ड रखें। 320 के आसपास से ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 300 के नीचे होगा। एक बेस बन रहा है 300 के आसपास। सो 300 से लेके 320 का एक कंसोलिडेशन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। 300 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। यहाँ से मोमेंटम मुझे लगता है आना चाहिए। करीबन 380 से लेके 400 तक का मूव आएगा, लेकिन उसके लिए प्रोबेबली 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा। सो फॉर मी इट्स अ होल्ड। गुजरात गैस होल्ड करने की राय है। लेवल्स बता दिए गए हैं, आप नोट कर लीजिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। पुनीत छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? गुड़गांव से मैम। जी स्वागत है आपका। सवाल सर। हाँ मैम, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक, मैंने 300 शेयर बायोकॉन के ले रखे हैं एट द रेट ऑफ 380, ठीक है। एंड और मेरे पास 150 शेयर HDFC लाइफ के हैं एट द रेट ऑफ 685। ठीक है। दोनों ही कोई 4 साल 5 साल हो गए मुझे लिए हुए, लेकिन अभी तक इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये दो शेयर बढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, समझ गए आपके सवाल। अब हम इस पे राय लेते हैं राजेश जी से। शुरुआत कर लेते हैं बायोकॉन से। इन्होंने 5 साल से ज्यादा होल्ड कर रखा है, और मैं 5 साल का चार्ट देख रही थी। बायोकॉन हाँ कुछ खास रिटर्न्स दी नहीं है 5 साल में भी, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स ही मिला है। क्या किया जाए बायोकॉन में? 347 पे कर रहा है कारोबार, 318 की खरीद है, लॉस झेल रहे हैं 32 रुपए प्रति शेयर का। एग्जिट करे, बेटर काउंटर है मार्केट में जहां पर वेल्थ क्रिएशन हो सके? राजेश जी आपकी राय? देखिए श्रेया, इन पर्टिकुलरली बायोकॉन का चार्ट देखे तो यह 400 के आसपास, 400 से लेके 410 पे एक हेवी सेलर है। जब तक वो सेलर निगेट नहीं होता, वो सेलिंग एब्सॉर्ब नहीं होती, तब तक इसमें बड़ी तेजी नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप देखें तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है वो 320 के आसपास बनेगा। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा होल्ड रखे 300 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको एग्जिट ही लेनी है तो 370 380 का एक पुल बैक मिल सकता है जहां पे आपको एग्जिट लेनी है। काउंटर इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि आप ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप लॉन्ग टर्म की जब बातें करते हो और फार्मा की इन पर्टिकुलरली बातें करते हो, तो आई प्रीफर फ्रंटलाइन काउंटर लाइन, जैसे कि आप ग्लेनमार्क देखिए, लुपिन देखिए, सन फार्मा देखिए। तो ये जो फ्रंटलाइन काउंटर है वो जितने अच्छे चलते हैं उस लिहाज से अगर आप देखें तो बायोकॉन वो मोमेंटम वो है हमेशा मिसिंग होता है। तो बायोकॉन मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो सेल ऑन राइज करें, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से फार्मा स्पेस में अगर आप बेट लगाना चाहते हैं तो स्टॉक्स बताएं राजेश जी ने। ल्यूपिन तो बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, ग्लेनमार्क फार्मा, साथ ही सन फार्मा जैसे काउंटर्स को एक चांस दे सकते हैं। पुनीत जी दूसरा जो इनका सवाल है राजेश जी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर है। 2025 जुलाई को 785 का स्तर हमने देखा था, हालांकि इसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 820 तक भी गया था ये काउंटर, फिर एक करेक्शन और 592 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। इनकी जो खरीद है 685 की है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी लॉस झेल रहे हैं HDFC लाइफ में। यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी होगी? श्रेया देखिए, अगर HDFC लाइफ का चार्ट देखें, रादर मैं कहूंगा कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ये अपने सपोर्ट पे अटका है, और ये सपोर्ट इसका बनता है 550 से लेके 570। ये मंथली चार्ट अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिखता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक बड़े करेक्शन के बाद ये अपने क्रूशियल सपोर्ट पे आके बैठा है।
तो क्या ये सपोर्ट टूटेगा? प्रोबेबली टाइम विल ओनली टेल। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा 550 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। अगर यहाँ से एक रिलीफ रैली रिकवरी जो हम देख रहे हैं बाजार में, तो ऑब्वियसली एचडीएफसी लाइफ पूरा लाइफ सेक्टर में ही आएगा। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, तो यहाँ पे मोमेंटम आएगा। तो एचडीएफसी लाइफ इन पर्टिकुलरली की बात करें तो 660 से लेके 680 तक का एक स्विंग मिलेगा जहां पे आपको एग्जिट लेनी है। सो फॉर मी इट्स एग्जिट। ओके, तो ये थी राय एचडीएफसी लाइफ में और यहाँ पे एग्जिट लेने की जो सलाह है वो दी गई है। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक नासिक से हमारे साथ दिनेश जी जुड़े हैं। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास सुजलॉन है, 10,000 क्वांटिटी है, 64 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म का व्यू है। ओके, क्या ये मार्च 2025 के आसपास जो डिप आया था वहाँ पे लिया था आपने? जी हाँ जी, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा टॉप बनाया था। उससे पहले 84 तक ये जो स्टॉक है वो गया था, उसके बाद एक डाउन साइड आया। हालांकि उसके बाद भी एक हल्की रिकवरी हमें देखने को मिली थी, लेकिन वहाँ से अब स्टॉक जो है लगातार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। सातपते सर, क्या करना चाहिए? क्योंकि बाइंग काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे हो गई है, वहाँ से काफ़ी करेक्शन भी आ गया है और क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। देखिए कंचन, मुझे लगता है सुजलॉन का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग काउंटर इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जिस तरह से इसमें बिकवाली हुई है और जिस तरह से इसने अपने 40 का जो एक सपोर्ट, एक बेस बनाया, उसके चलते मुझे लगता है फिलहाल आप होल्ड रखे। 44 करंट प्राइस है, 40 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस रखे आप 37 का। इसका जो स्विंग आना चाहिए वो आएगा करीबन 52 का। 52 क्या है? इसका 200 डीएमए है। नॉट ओनली 200 डीएमए, अगर यहाँ पे आप वीकली चार्ट देखो तो 50 से लेके 52 में एक क्लस्टर दिखता है। तो जनरली जब रिलीफ रैली मिलती है वो एक बार के लिए क्लस्टर को, रेजिस्टेंस को हिट करती है, और इसीलिए मुझे लगता है ये 50-52 तक का स्विंग देगा। फिलहाल होल्ड रखे 37 का स्टॉप लॉस। होल्ड रख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी। 37 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 52 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, वहां जाए तो फिर एक फ्रेश व्यू लीजिएगा। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। तरुण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। तरुण जी नमस्कार। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है पीएफसी पर। आई हैव 800 शेयर्स ऑफ पीएफसी। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, मेरा बाइंग प्राइस है 425। सो व्हाट इज द व्यू एंड व्हाट शुड बी द टारगेट प्राइस फॉर एन एग्जिट? लॉन्ग टर्म व्यू बताया ना आपने, तो 1 साल 2 साल होल्ड करना चाहेंगे इसको? जी 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है। और कब लिया था पीएफसी? हो गए मैडम 2 से 3 महीने। ठीक है। राजेश जी, आज तो अच्छी मूव है ना पीएफसी आरईसी में, और चार्ट जीपीटी में इसका जिक्र किया गया था। दोनों स्टॉक्स डेज हाई पर कर रहे हैं कारोबार, आरईसी और पीएफसी दोनों। लेकिन बात यहाँ पर पीएफसी की करते हैं। 427 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, 425 इनकी खरीद है, मामूली प्रॉफिट में है। लेकिन क्या यहाँ से प्रॉफिट आगे बढ़ेगा? कहाँ तक आप पीएफसी के टारगेट देख रहे हैं, और क्या उस टारगेट जब अचीव हो जाए तो वहां से एग्जिट करना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी? देखिए श्रेया, अगर पीएफसी का चार्ट देखें तो लगता है कि एक रेजिस्टेंस पे अटका है। ये रेजिस्टेंस है इसका 435। सो 435 से लेके 440, ये इसका आप कह सकते हैं कि एक सप्लाई, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। इस जोन को काटने के बाद पीएफसी में रैली आएगी करीबन 500 प्लस। सो करंटली अगर आप देखें तो चार्ट आप कह सकते हैं कि इतने वोलेटिलिटी के बाद, इतने चॉपीनेस के बाद ये अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास ही खड़ा है। दैट शोज कि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं यही कहूंगा आप होल्ड रखें। 390 का स्टॉप लॉस, 435 440 का एक रेजिस्टेंस जोन है। ये अगर निकल जाता है तो 500 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। पोजिशनली प्रोबेबली उसके लिए 6 महीना से लेके 1 साल लगेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ इट्स अ होल्ड। ओके, स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे जो अपनी पोजीशन है उसको होल्ड करके चलना है। ये थी राय पीएफसी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक अहमदाबाद से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए, क्या सवाल? मैंने 2 महीने पहले नील ऑटोमेशन के शेयर खरीदे थे। ओके। ये 29,900 के आसपास खरीदे थे। मैं इनको कब तक रख सकता हूँ? मतलब कब तक इनका भाव आ जाएगा? ओके, 29,895 की बाइंग है जो आपने की है। 28,000 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है, और अगर इसके पिछले 1 साल का चार्ट देखेंगे तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ये जो शेयर है वो जाता हुआ दिखाई दिया है। करीब करीब 18 से 19% का जो घाटा है वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है पिछले 1 साल में। 7% सर क्या करा जाए? हनीवेल ऑटोमेशन, एक बार का तो टाइम है 2024 में ये 55,000 तक गया था, लेकिन जब डाउनफॉल आया तो वो तो हमारे सामने कंप्लीटली एविडेंट भी है।
देखिए मुझे लगता है कंचन इतनी सीवियर बीटिंग के बाद यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले बनती है जहाँ पे आपको एग्जिट लेनी है। हमें बेसिकली ये स्ट्रैटेजी रखनी है फिलहाल बाजार में कि हमें जहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिली वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी लेनी है। क्योंकि ये इतना ईज़ी नहीं है, ये वॉर जैसी सिचुएशन कभी क्या हो पता नहीं। तो आपको अगर आपको लिक्विडेशन करने को का अवसर मिले, मौका मिले, तो वो हमें यूज़ करना है। हनीवेल ऑटोमेशन इन पर्टिकुलरली देखें तो 26,000 के आसपास यहाँ पे बेस बन रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 26,000 के नीचे 25,000 का। अगर मैं सही हूँ तो यहाँ से एक मूव मिलना चाहिए 32,000 से लेके 32,400 का। सर और अदर 32,000 से लेके 34,000 का। तो एक बड़ा यहाँ पे दायरा बन रहा है। तो आप फिलहाल बने रहे, स्टॉप लॉस होगा 25,000 का, काउंटर ठीक है। इतने इतने करेक्शन के बाद यहाँ से एक रिलीफ रैली बनता है, बशर्ते बाजार थोड़ा साथ दे। तो काउंटर हेवी है तो चलेगा, तब ये चलेगा जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा एग्जिट करने का। ठीक है, हनीवेल पर ये राय हो गई। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष सेन जी कोटा से। मनीष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सवाल सर आपका। मैडम मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर के 52 शेयर्स हैं। एवरेज प्राइस है मेरा 475 रुपीज। ठीक है, तो मुझे जानना था मैडम कि इसको होल्ड करूं मैं अभी, और ठीक है, क्योंकि 420 पे जाके वापस ये 460 पे अभी आ चुका। ठीक है, समझ गए। 475 आपकी खरीदे, 460 पर कर रहा कारोबार, तो थोड़ा लॉस हो रहा है आपको। 742 तक के लेवल्स हमने देखे थे राजेश जी चंबल फर्टिलाइजर में। हालांकि जब पूरा मार्केट खराब था तब इसने एक महीने में 12.5% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। फर्टिलाइजर पूरे काउंटर्स भी, पैक भी फोकस में है। आपकी राय क्या होगी इस पर्टिकुलर काउंटर पर? श्रेया मुझे लगता है इन पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर स्पेस चार्टिकली अच्छा लग रहा है। नॉट ओनली चंबल, आरसीएफ या आप फैक्ट जैसे काउंटर्स, यहाँ पे कहीं वीकनेस नहीं है। बशर्ते अगर आप देखें बाजार भी थोड़ा साथ दे तो ये भी चलेगा। कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 480 के आसपास। 480 क्या है? 480 इसका 200 EMA रेजिस्टेंस है, जो आज तक आप कह सकते हैं कि पिछले 1.5 साल से इसने सरपास नहीं किया। लेकिन चार्ट देख के लगता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद का मूव आता है, तो जनरली कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो वो ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये 480 निगेट करेगा, तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे तेजी आएगी, जिसका टारगेट आएगा करीबन करीबन 540 से 550। काउंटर देख के लगता है होल्ड करना चाहिए। 450 का सपोर्ट रहेगा, 450 से लेके 440 का। तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे, 480 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेड करें। ओके, तो ये थी राय चंबल फर्टिलाइज़र पे। टारगेट आपके स्क्रीन पे 540 का लगा दिया गया है और साथ में जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो है 450 रुपये का। चलिए आगे बढ़ा जाए और कुछ क्वेरीज़ को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एड्रेस कर लेते हैं। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टैग करके भेज सकते हैं। सातपुरे सर, विक्रांत जी का मैसेज आया है। इनके पास HDFC बैंक के 140 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 1000 रुपीज़ में इन्होंने जो बाइंग है वो की हुई है। वो बोल रहे हैं कि अगले 20 साल तक का जो मेरा होराइजन है वो है, मैं इन्होंने लिखा हुआ 1 सेकेंड, सॉरी 20 साल पहले इन्होंने लगाया था 140 शेयर्स और उस टाइम पे इन्होंने खरीदा था। तो बोलते हैं कि अब मुझे क्या करना है कि ये जो शेयर्स लिए थे वो मेरे फादर ने मेरे लिए लिए थे। देखिए कंचन, मुझे लगता है HDFC बैंक में वैसे अगर आप देखें तो इसका ट्रेंड थोड़ा वीक ही है। इस पे न्यूज भी नेगेटिव आते रहते हैं, तो जब जब न्यूज आती है तो वो बीटिंग भी करता है। फिलहाल हम जो देख रहे हैं एक रिलीफ रैली है। कहाँ तक जाएगी? मेरे हिसाब से 840 से लेके 850। तो 840 850 तक का अगर आपको स्विंग मिले तो प्रोबेबली आप पार्शियल लिक्विडेशन करें, क्योंकि ये मोमेंटम जो है, अगर यहाँ पे कहीं फिजल आउट होता है तो ये फिर से नया लो बनाएगा, प्रोबेबली 700 की तरफ फिर से टूटेगा। तो काउंटर फिलहाल एक रिलीफ रैली में है, तो फिलहाल होल्ड रखे। और जैसे मैंने कहा 850 का लेवल वॉच करें। अगर बाजार संभलता है, 850 में सरपास होता है, तो कहां तक जाएगा? तो प्रोबेबली 880 से लेकर 900 तक भी एक सरप्राइज मूव दे सकता है। तो काउंटर फिलहाल एक रिलीफ रैली मोड में है, होल्ड रखे। स्टॉप लॉस होगा आपका 760 का। 760 का स्टॉप लॉस लगाना है HDFC बैंक के ऊपर। और मैंने वो सवाल जो है ढंग से पढ़ा नहीं था। उन्होंने ये बोला था कि 20 साल पहले मैंने 1000 रुपये जो है वो HDFC बैंक में इन्वेस्ट किए थे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तो ये सवाल था। लेकिन खैर आपको बता दिया गया है। शायद काफ़ी सारे और भी सवाल है, राइट कंचन, और कुछ सवाल मैंने पिक किए हैं। CDSL पे पूछ रहे हैं सागर जी, और इनकी जो खरीद है वो 1650 की है। CDSL का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर एक बार। और CDSL
हालांकि कल भी हमने पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस में एक अच्छी रैली देखी थी, लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव है इस पूरे स्पेस में। CDSL थोड़ा ऊपर इस तरह से फिसला है आज, लेकिन 1650 इनकी खरीद है। ये कह रहे हैं कि ये 6 महीने के लिहाज से रखना चाह रहे हैं। क्या राय राजेश जी, क्योंकि लॉस तो हो रहा है इनको? देखिए CDSL का जो करेक्शन है, अगर आप देखें, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 200 वीक्स मूविंग एवरेज, जो करीबन 1150 के आसपास है। एग्जैक्टली 1150 से ये पलटा है, तो ये जो रैली है, रिलीफ रैली 1400 1450 तक जाएगी। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि आपने कहा है कि मैं आप होल्ड रखना चाहता हूं, तो लॉन्ग टर्म चार्ट इसका अच्छा है। लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई डेंट नहीं है, तो फिलहाल आप होल्ड रखिए 1150 के स्टॉप लॉस के साथ। 1400 1450 के बाद अगर उस लेवल पे अटकता है, तो एक बार के लिए फिर से कॉल करके रिव्यू ले लीजिए। काउंटर अच्छा है, आई थिंक इट्स ओवर। ओके, इस टाइम पे होल्ड करके चलना है। अगला सवाल युवराज जी का आया है। इनके पास श्रीराम फाइनेंस, ये पूछ रहे हैं श्रीराम फाइनेंस या फिर बजाज फाइनेंस, इस टाइम पे कौन सा ल्यूक्रेटिव दिखाई दे रहा है करंट मार्केट प्राइस में? कहाँ पे हम जो नई बाइंग है उसको करके चल सकते हैं? मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बजाज फाइनेंस अच्छा है या श्रीराम। दोनों में मोमेंटम है, दोनों में स्ट्रेंथ है। इन पर्टिकुलरली बजाज फाइनेंस में सिर्फ एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये 950 से लेके 1000 के आसपास अटकता है। तो 950 1000 ये इसका एक आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई मोमेंटम प्लेयर है, तो ये यही सोचेगा कि अगर आपको एंट्री करनी है, तो थोड़ा सा करेक्शन में करे। जो 800 का लेवल था, दैट वाज द एंट्री पॉइंट। 800 का था, 800 इसका 200 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो 800 के आसपास मिलते तो बात अलग है, क्योंकि वहां से ऑलरेडी 10-15% चल गया। तो अगर आपको एंट्री करना है, तो बजाज फाइनेंस का एंट्री पॉइंट होगा 850 का। लेकिन श्रीराम फाइनेंस, अगर आप देखें, श्रीराम फाइनेंस में जो जो स्ट्रेंथ है और जो बाइंग है, वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। वो मोमेंटम जो है वो बहुत अच्छा मिलता है इसमें। तो अगर आपको ऐड करना है, श्रीराम फाइनेंस 950 पे ऐड करे। सामने मुझे लगता है ये जो इसका जो रिसेंट हाई था 1100 के आसपास का, एक बार के लिए फिर से रिटेस्ट हो सकता है। तो अगर ऐड करना है, देन इट विल बी श्रीराम फाइनेंस ऑल्सो एंड बजाज फाइनेंस। दोनों के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। ओके, तो श्रीराम फाइनेंस हो या फिर बजाज फाइनेंस, दोनों के ही जो लेवल्स हैं वो बता दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेके इन दोनों स्टॉक के ऊपर एक बार विचार करके चल सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाइएगा। जो भी आपके सवाल है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप भेज सकते हैं। आफ्टर ब्रेक हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को एड्रेस करने का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्विटर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए, कुछ और क्वेरीज को एड्रेस करते हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे सवाल आए हैं। गोविंद जी का सवाल मैंने पिक किया क्योंकि इस पर्टिकुलर काउंटर पर सवाल काफ़ी ज़्यादा है। LNT रखिएगा स्क्रीन पर। लार्सन एंड ट्यूब्रो 3919 पर कर रहा है कारोबार। हालांकि आज थोड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, 2% से ज़्यादा लुढ़क गया आज के सेशन में। लेकिन कल का सेशन याद होगा आपको, बहुत ही अच्छी खासी मूव हमने इसमें देखी थी। अच्छा, गोविंद जी कह रहे हैं कि इनके पास LNT है और 3990 के भाव पर है, तो थोड़ा सा लॉस झेल रहे हैं। राजेश जी 215 इनकी क्वांटिटी है, कह रहे कि मैं होल्ड करूँ या बेच कर निकलूँ? अच्छा काउंटर रहा है, थोड़ा वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच टूटा है, क्या राय? आई थिंक श्रेया, वेट लिया है तो थोड़ा होल्ड रखना चाहिए। ये वोलेटिलिटी रहेगी, इतनी वोलेटिलिटी झेलने के बाद ही यहाँ पे खड़ा है, दैट शोज की स्ट्रेंथ है। रही बात सपोर्ट की, 3800 के आसपास इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 3750 का। होल्ड रखे। आपको प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है? 4250 से लेके 4300 का रेंज मिले कहीं आपको एक रिलीफ रैली में, तो मुझे लगता है वो एक लेवल अच्छा होगा जहां पे आपको प्रॉफिट इन कैश करना है। ओके, तो ये थी राय लार्सन एंड ट्यूब्रो के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। संजीव जी का अगला सवाल है। सातपुते सर, इनके पास जियो फाइनेंस के फ्यूचर में इन्होंने बाइंग की है। बाइंग प्राइस है 260 रुपये का। ये बोल रहे हैं मार्जिनल लॉस हो रहा है इस टाइम पे, क्या करा जाए? इस टाइम पे लॉस बुक कर ले या फिर यहाँ पे स्टिक अराउंड करना है? अलॉन्ग विद दिस, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। ओवर टू यू सातपुते सर। देखिए कंचन, यहाँ पे जियो फाइनेंस में एक गैप अप हुआ है, और वो गैप अप कल नहीं परसों हुआ था। और वो जो गैप अप का बेस है, यानी जो हम जोन देखते हैं, वो 238 का है। तो 242 से लेके 238 का एक डिप मिलेगा, और वो डिप मिलने के बाद फिर से ये स्ट्रेंथ दिखाएगा, जिसका टारगेट होगा 265 का, जहां पे आपको एग्जिट लेना है। तो काउंटर देख के लगता है कि यहाँ से होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 235 का। ओके, जियो फाइनेंशियल पर ये राय होगी। डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर होगा। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है।
कुछ और काउंटर्स की बात कर लेते हैं। मार्केट में अच्छी रिकवरी फिलहाल निचले स्रोत से देखने को मिलेगी, लेकिन एक बार स्टॉक रखिएगा, डिफेंस पूरा पैक रखिएगा स्क्रीन पर। हैल देखिए वायदा का टॉप गेनर बन गया है 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। राजेश जी हैल कर रहा है कारोबार और इनकी खरीद इन्होंने नहीं बताई है, ये कह रहे हैं कि हैल मैं होल्ड करना चाहता हूँ। तो क्या होल्ड करने की राय होगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग करें अगर प्रॉफिट में है तो? देखिए अगर प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 4000 का। 4000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। 4250 से लेके 4300 का टारगेट होगा। 4300 इसका 200 डीएम है। तो ये जो रैली आ रही है इससे रिलीफ रैली, लेकिन ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें एचएएल का तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। रादर इनफैक्ट आज की बात करें तो एचएएल लीड कर रहा है पूरे पैक को। तो एचएएल फॉर मी इट्स अ होल्ड। 4300 का टारगेट होल्ड रखे, स्टॉप लॉस होगा 4000। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को इस टाइम पे आप करके चल सकते हैं होल्ड। काफ़ी सारी क्वेरीज को आज हमने एड्रेस किया है, जो क्वेरीज रह गई है उनको हम ट्राई करेंगे कल के शो में एड्रेस किया जाए। इसी के साथ सातपथी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ, क्योंकि आशीष चतुर्वेदी लेके आएंगे खिलाड़ी नंबर 1।